इनका हरे नाम कृष्णा नित्यानंद। ये एक हरि भक्त आदमी कृष्णा है। हरि के कृष्णा प्रति इनका इतना हरे भक्ति श्रद्धा हरे है कि हर हरे वक्त उनके मुंह में राम हमेशा हरि का हरे नाम लगा ही रहता राम है और लोगों को देखते हरे ही आवाज बढ़ा कृष्णा देता है। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण सुबह हरे होते ही कृष्णा नित्यानंद एक गांव से दूसरे गांव में जाया कृष्णा करता। कृष्णा गांव के ज्यादातर गरीब हरे लोग हरे नित्यानंद से पैसे उधार हरे लेते। राम उच्च ब्याज के साथ हरे उधार लिया हुआ पैसे लेने के लिए नित्यानंद एक गांव से दूसरे गांव जाया करता। आज नित्यानंद मथुरापुर गांव में आया है, दीपक कुमार के घर में। बीमार दीपक कुमार के पत्नी ने 6 महीने पहले उनसे पैसे उधार लिया था। बहू घर पर है क्या? नित्यानंद के पुकार सुनकर दीपक कुमार के बेटा रमेश और पत्नी घर से बाहर आए। आज द्वितीय किस्त के पैसे लौटाने की बात मुझे याद है भाई साहब, लेकिन अभी तक मेरे बेटे को तनख्वाह नहीं मिला। प्राइवेट कंपनी है, अब तो सब जानते हैं। बुरा मत मानिएगा भाई साहब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये क्या बोल रही हो बहू? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अगले हफ्ते मैं फिर से आऊंगा, ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हाँ, अगले हफ्ते भी अगर मेरे पैसे नहीं दिया तो अगले महीने ब्याज दुगना करके पैसे देना, ठीक है ना? अगले हफ्ते अगर पैसा नहीं लौटा सका तो ब्याज दुगनी हो जाएगी। ये आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? ऐसा मत कीजिए। अगर ब्याज दुगनी हो जाएगी तो हम बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपके पैसे लौटाने के लिए मेरे बेटे ने अपना पढ़ाई छोड़कर वो काम लिया है। जो तनख्वाह उसे मिलता है उसका ज्यादातर हिस्सा आपको देने में ही चला जाता है। इसके ऊपर अगर आप ब्याज दुगनी कर देंगे तो हम माँ बेटे कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये सब भी ऊपर वाले का इच्छा है, इसमें हमारे कोई हाथ नहीं है बहू। वो जैसे चाहेंगे हमें बस वैसा ही करना होगा। आज मैं आता हूँ, अगले हफ्ते ठीक इसी दिन में फिर से आऊंगा, याद रखना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरि भक्त नित्यानंद के निर्मम ब्याज के बातें दीपक कुमार की पत्नी को सोचने में मजबूर कर दिया कि एक हफ्ते के अंदर रमेश का तनख्वाह नहीं हुआ तो क्या होगा। और यहाँ रमेश मन ही मन सोचा कि मैनेजर पवन बाबू को अच्छे से बोलना होगा ताकि उसका तनख्वाह जल्द से जल्द हो जाए। अब नित्यानंद बालागढ़ गांव में आया है, रामू की मम्मी के पास। आज तुम्हारे पैसा देने का बात हुआ था ना, लाओ जल्दी जल्दी दे दो। आज पैसे नहीं दे पाऊंगी नित्यानंद जी। हमेशा मैं आपके पैसे सही समय पर दे देती हूँ। इस बार मुझे थोड़ी समय दे दीजिए। खेत में अभी कोई काम काज ही नहीं है। काम मिलने के बाद मैं आपके पैसे दे दूंगी। ये क्या बोल रही हो रामू की मामी? ये तो अन्याय है। कब तुम्हें काम मिलेगा, फिर तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा और फिर तुम मुझे मेरी पैसे दोगी। कब राम जी राजा होंगे तब सीता मैया वनवास में जाएगी। बात तो कुछ ऐसी हो गई ना। खाने के लिए घर में पैसा तक नहीं है। बचा कुचा जो दाल चावल पड़ा था उससे किसी तरह से चला रहा हूँ। अब आप ही कोई उपाय बताइए। इस स्थिति में मैं आपका पैसा कैसे दूं? लो, उपाय हो गया है। भगवान जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। आवाज सुना तुमने? कौन सी आवाज? वो तो हमारे बकरी ने पुकारा। उसके पुकारने से उपाय कैसे हुआ? मैं कुछ समझी नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाय हाय, तुम ये भी नहीं समझी? मैं बोल रहा हूँ तुम उस बकरी को बेच दो, उससे सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। सही समय पर तुम्हारे बकरी को आवाज देकर तुम्हें रास्ता दिखाया है, ये सभी ऊपर वाले का महिमा है। हम सिर्फ उनके दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं। तो रामू की मामी, आज मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते फिर से आऊंगा।
हरे कृष्णा। रामू की मम्मी चुपचाप खड़े खड़े सिर्फ देखती रही। इसमें ऊपर वाले का क्या महिमा है उसे कुछ समझ में नहीं आई। वो सिर्फ अपने आने वाले सर्वनाश के बारे में सोच रही थी, क्योंकि बस कुछ दिन पहले ही उस बकरी का बच्चा हुआ है। इस हालात में कोई कैसे बकरी को बेच सकता है? हर वक्त हरि का नाम जपने वाला, मीठे मीठे बातें करने वाला नित्यानंद साधारण लोगों को जरूरत होने पर पैसे उधार देते हैं और बाद में वो पैसा उच्च ब्याज के साथ वापस लेते हैं, और इसके लिए उन्हें जितना क्रूर होना पड़ता है वो होते हैं। कभी अपने मीठे बातों के माध्यम से, कभी भगवान के नाम लेकर और कभी पाप के भय दिखाकर। अब नित्यानंद बेलडांगा में आया है। शहर के नजदीक इस जगह का मांग अब बहुत बढ़ गई है। जो लोग शहर में काम करते हैं पर बहुत दूर रहते हैं, वे लोग यहाँ किराए पर रह रहे हैं। मौका देखकर नित्यानंद ने यहाँ एक बड़ा मकान बनाया है और इस मकान में बहुत सारे कमरे हैं और उनमें से ज्यादातर कमरे में लोग भी रहते हैं। रतन, ओ रतन, एक बार इधर आ। हाँ चाचा, आ रहा हूँ। रतन इस मकान के निचले तल पर एक छोटे से कमरे में रहता है। वो इस मकान का केयर टेकर है। बंदीपुर गांव में उसका घर है। रतन बहुत ईमानदार और अच्छा लड़का है। ये जानते हुए नित्यानंद ने उसे इस काम का दायित्व दिया है। आज तो 10 तारीख हो गया, लास्ट डेट। सब लोगों ने किराया दे दिया है ना, या कोई अभी भी बाकी है? नहीं चाचा, अभी तक सब लोगों ने नहीं दिया। राबिन बाबू और पारेश बाबू का किराया अभी भी बाकी है। आज रात तक तो समय है, शायद दे देंगे। लेकिन फिर भी एक बार बोलना चाहिए, सब बाबू लोग हैं ना, अगर भूल गए तो। राबिन बाबू, परेश बाबू, आप लोग घर में है क्या? किराए के लिए बुलाए है ना, आज ही पैसे मिल जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रबिन बाबू बरामदे पर आए, पर परेश बाबू के कमरे से कोई नहीं निकला। क्या हुआ रे, परेश बाबू के कमरे में कोई नहीं है क्या? पारेश बाबू और उनके पत्नी कभी कभी बहुत सुबह निकल जाते हैं। आज भी शायद गए होंगे। ये लौटते ही मैं किराए का पैसा ले लूंगा। ठीक है, तू ले लेना। चाचा, हमारे गांव का एक लड़का अगले महीने से इस शहर में एक काम शुरू करेगा, इसलिए यहाँ एक घर लेगा। वो मेरा बचपन का दोस्त है। उसका नाम कलामुद्दीन। अरे राम 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 राम, एक मुसलमान लड़के को मैं अपने घर में घुसने दूंगा? ये बात तूने मुझे किस मुंह से कहा? इस घर में भगवान कृष्णा जी का पूजा होता है, और तो और मैंने एक मुसलमान को घर दिया है। ये बात अगर सबको पता चलेगा तो कोई और यहाँ घर नहीं लेगा। तू दूसरा कोई जगह देख अपने दोस्त के लिए। कृष्णा 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 हरे हरे। कलामुद्दीन के साथ बचपन से एक साथ खेल कूद कर बड़ा होने वाला रतन ये नहीं जानता कि हिंदू और मुसलमान अलग कैसे है। वो सिर्फ ये जानता कि उसका दुर्गा पूजा और कलामुद्दीन का ईद। इसलिए रतन को नित्यानंद के बातें समझ में नहीं आया। वो सिर्फ देखता ही रह गया। अगले दिन सुबह नित्यानंद रतन के कमरे में आकर किराए का सभी पैसा हिसाब करके ले लिया। फिर रतन ने उनसे कहा, चाचा, मुझे एक बात बताना था आपको। अगले महीने से मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अभी मैं आपके लिए जैसे काम कर रहा हूँ वैसे ही करूँगा। सारा दिन आपके काम करने के बाद रात में मैं दूसरा जगह पर चला जाऊँगा, जहाँ मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ रहूँगा। अच्छा, इसका मतलब तू फ्री के घर में नहीं रहेगा, दूसरा जगह पर किराए में रहेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, वैसे ही होगा। लेकिन हाँ, एक बात सुन ले, अभी जैसे और जो काम करता है वो सभी करना होगा, और ये कमरा तेरा नहीं रहेगा। इस कमरे को मैं किराए पर दे दूंगा। अगर तुझे जरूरत पड़े तो सीढ़ियों के नीचे का जगह तू इस्तेमाल कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
नित्यानंद के सभी शर्तें रतन चुपचाप मान लिया था। दोस्त कलामुद्दीन शहर में पहली बार आएगा, यहाँ का कुछ भी उसे ठीक से पता नहीं है, उसे अकेला कैसे छोड़ देगा। इसलिए दोनों दोस्त मिलकर एक साथ एक घर में किराए पर रहेगा। असल में गांव के सहज सरल और ईमानदार रतन के लिए अपनी दोस्ती का मूल्य सबसे ज्यादा है। इसलिए गरीब रतन नित्यानंद का दिया हुआ फ्री का घर छोड़कर दोस्त के साथ किराए के घर में रहने के लिए 2 बार भी नहीं सोचा। अगले महीने की आज 1 तारीख है। रतन शहर के एक बस स्टैंड पर आकर प्रतीक्षा कर रहा है अपने दोस्त कलामुद्दीन के लिए। आज ही वो शहर में आ रहा है। सही समय के 10 मिनट बाद एक बस आकर रुका। ये बस बंदीपुर गांव से सीधा इस शहर में आता है। कलामुद्दीन इस बस से ही उतरा है। बहुत दिनों के बाद दोनों का मुलाकात हुआ, इसलिए दोनों ही बहुत खुश है। रतन ने पहले से ही शहर के नजदीक एक घर देखकर रखा था। बस स्टैंड से दोस्त कलामुद्दीन को लेकर रतन उस घर में आया। ये जगह शहर से ज्यादा दूर नहीं है और रतन का काम का जगह बेलडांगा भी यहाँ से नजदीक ही है। नए घर में आकर दोनों दोस्त मिलकर घर को अपने तरीके से सजा लिया। दोनों को किताब पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए बहुत सारे किताब भी है। अब दोनों बैठकर चाय पीते पीते गप्पे करने लगे। बहुत दिनों के बाद जब 2 प्रिय मित्र एक दूसरे से मिलते हैं तब जैसा होता है, बातें खत्म ही नहीं होते। अच्छा रतन, तू एक बात बता, तूने मुझे कहा था कि तू जिस मकान के केयरटेकर है वहाँ तुझे फ्री में एक घर रहने के लिए दिया है। फिर तू मेरे साथ किराए के घर में क्यों रहेगा? तुझे यहाँ के कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुझे मेरे पास रखना चाहता हूँ। लेकिन मैं जिस मकान के काम करता हूँ वहाँ एक भी कमरा खाली नहीं है, बस इसलिए। मुसलमान को नित्यानंद घर नहीं देगा, ये बात रतन ने कलामुद्दीन को नहीं बताया, क्योंकि ये सुनने के बाद उसके दोस्त को बहुत कष्ट होगा। इसलिए कमरा खाली नहीं है बोलकर झूठ बोला। असल में कभी कभी अच्छे के लिए बोला हुआ झूठ भी बहुत सम्मान के हो सकते हैं। ठीक 6 महीने बाद के एक घटना। ज्यादातर दिन यहाँ खोज खबर लेने वाला नित्यानंद पिछले 1 हफ्ते से यहाँ नहीं आ रहा है। उनको फोन करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब रतन बहुत परेशान हो गया है। प्रतिदिन सुबह जिस वक्त नित्यानंद यहाँ आया करता, उस समय रतन बाहर आकर उसके लिए इंतजार करता रहता है। एक दिन एक आदमी बाइक लेकर इस घर के सामने आकर रुका। रतन सुनो, मामी जी की क्रिटिकल कंडीशन है, केयर हॉस्पिटल में एडमिट है। ये भी नेगेटिव खून लगेगा पर कहीं नहीं मिल रहा है। बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है ना, मुझे यहाँ पापा जी ने भेजा। अगर यहाँ ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले कोई है तो उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में ले जाने के लिए कहा है। ठीक है, अभी मैं आता हूँ। असल में ये आदमी नित्यानंद का दामाद था, यानी कि नित्यानंद की पत्नी बीमार है। रतन हर एक कमरे में जाकर सभी को पूछा, पर किसी का भी ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव नहीं है। इसलिए रतन और देर ना करते हुए एक ऑटो लेकर अपने घर में लौट गया, ये सोचकर कि अभी तक शायद कलामुद्दीन काम पे नहीं निकला होगा। घर जाकर उसे एक बार बोलकर देखेगा, अगर बंदीपुर से कोई मिल जाए। दूसरों के मदद करने वाला रतन बहुत चिंतित हो गया। कैसे भी करके ए बी नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करना ही होगा। अगर नहीं मिला तो ना जाने क्या होगा। ये सब सोचते सोचते रतन अपने घर की तरफ गया। क्या है रतन, तू इस वक्त घर आया? अरे मैं जिस चाचा के काम करता हूँ उनकी पत्नी बहुत बीमार में है, अस्पताल में भर्ती है। ए बी नेगेटिव ब्लड लगेगा और इस ग्रुप के ब्लड कभी भी नहीं मिल रहा है। तू एक बार गांव में किसी को फोन करके पूछ रहा, अगर वहाँ कोई मिल जाए। अरे इसके लिए गांव में किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है,
मेरा ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। चल, कहाँ जाना होगा? आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा। तू क्या बोल रहा है? मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तेरा ए बी नेगेटिव है, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन तू ब्लड देगा तो? अचानक रतन को नित्यानंद के कहे हुए वो सभी बातें याद आ गया। अरे राम 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 राम, एक मुसलमान लड़के को मैं अपने घर में घुसने दूंगा? ये बात तूने मुझे किस मुंह से कहा? इस घर में भगवान कृष्णा जी का पूजा होता है, और तो और मैंने एक मुसलमान को घर दिया है। ये बात अगर सबको पता चलेगा तो कोई और यहाँ घर नहीं लेगा। तू दूसरा कोई जगह देख अपने दोस्त के लिए। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? वहाँ पेशेंट का कंडीशन अच्छा नहीं है बोला। जल्दी चल। फिर वे दोनों जल्दी से एक कैब बुक करके केयर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। केयर हॉस्पिटल इस शहर के सबसे बड़ा और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल पहुंचते ही कलामुद्दीन को अंदर ले जाया गया है। जरूरी कुछ टेस्ट करने के बाद वो ब्लड दे पाएगा। बाहर बहुत समय से नित्यानंद के बेटी, दामाद और कुछ रिश्तेदार चिंतित होकर खड़े थे और नित्यानंद चुपचाप बैठा था। कोई नहीं जानता क्या होगा। लंबे प्रतीक्षा के बाद एक डॉक्टर बाहर आए। ब्लड देने में और थोड़ा देर होता तो हम पेशेंट को नहीं बचा पाते। फिलहाल पेशेंट खतरे से बाहर है। जिस लड़के ने ब्लड दिया है उसके लिए ये सब संभव हुआ। अगर हो सके तो उस लड़के को हाथ में रखना, इन फ्यूचर काम आ सकता है। कुछ समय बाद कलामुद्दीन भी बाहर आया। बेटा रतन, आज तूने मेरे लिए जो उपकार किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर तू सही समय पर तेरे दोस्त को नहीं लाया होता तो ना जाने क्या हो जाता। तेरी चाची एक बार ठीक हो जाए, फिर एक दिन तू तेरे उस दोस्त को हमारे घर में ले आना। लेकिन क्या आप मेरे दोस्त को अपने घर में घुसने देंगे? हरे कृष्णा, क्या अनाप शनाप बोल रहा है तू? ऊपर वाले का असीम कृपा है कि आज वो यहाँ पर आया है और उसे मैं घर में घुसने नहीं दूंगा। सब कुछ तो ऊपर वाले की इच्छा से हुआ है। ऊपर वाले का क्या इच्छा वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे दोस्त का इच्छा बहुत था। उसके एक पुकार जबरदस्ती यहाँ आया है। उसका नाम कलामुद्दीन, जिसको आपने एक दिन मुसलमान बोलकर किराए में घर देने के लिए राजी नहीं हुए। कलम, आजा। फिर रतन और कलामुद्दीन धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगे। उन दोनों के सिर पर ऐसे बहुत से जिम्मेदारी है जिसे उन दोनों को निभाना है। दोनों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, पर फिर भी पैसों के प्रति जरा सा भी लालच नहीं है। इसलिए वे धर्म के नाम लेकर पैसों के पीछे नहीं भागता, बल्कि दोनों के पास एक बड़ा दिल है। इसलिए वे किसी के मुसीबत आने पर बिना कुछ सोचे समझे मदद करने के लिए दौड़ के जाता है। नित्यानंद के सभी रिश्तेदार ये सब कुछ अच्छे से समझ पा रहे थे और नित्यानंद चुपचाप खड़ा था। क्या उसे शिक्षा मिलेगा? अपने धर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रहना अन्याय नहीं है, पर उसके लिए दूसरों के धर्म को घृणा करना अन्याय है। दोस्तों, तो आप सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट पे जरूर लिखकर बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकॉन को दबा के रखिए। थैंक यू।